आप किसको क्या खलता है आइए स्क्रीन पे देखते हैं। देखें भाई अब्बू अखबार तुम्हें तुम्हारी अम्मा अब्बा की अब्बू के पीछे क्यों पड़े बीवी सबकी चीजें तो भाई मैं ये जेनेरिक चीज है ना हाँ, जिंदगी की। ये वो लोग हैं जो माइंड नहीं करेंगे ना। नहीं घर में मतलब ये वो लोग हैं माइंड नहीं अल्लाह ताला के पास है। मैं बताता हूँ, ये बड़ी हाँ। इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं 6-7 साल की उम्र से मेरा डेली रिचुअल होता था अब्बा के साथ। हाँ स्कूल की पढ़ाई हो गई, ट्यूशन हो गया, सब कुछ हो गया, अब अखबार पढ़ के सुनाओ मुझे। ये अब्बू कहते थे तुम्हें कि अखबार पढ़ के मुझे सुनाओ। मैं रोज अखबार पढ़ के अब्बा को सुनाता था और मैं खलता था कि भाई मैं क्यों अखबार पढ़ रहा हूँ, मुझे क्यों पढ़वा रहे हैं। आज जाके उन्होंने एक तीर से दो शिकार आज जाके मुझे पता चला मेरे अब्बा मुझे अखबार क्यों पढ़ाते थे। उन्होंने उस तरह एक मेरे लिए उन्होंने एक टास्क रखा होता था, लेकिन वो इतनी बड़ी लर्निंग थी कि आज मुझसे कोई 1998 की बात कर रहा होता है या 1999 की बात कर रहा तो मैं फौरन जाता हूँ अखबार की न्यूज़ पे, मुझे क्योंकि मैंने पढ़ी हुई है वो। ओह माय गॉड। तो वो अब्बू ने ना सिर्फ मेरा IQ बढ़ाया, मेरी नॉलेज बढ़ाई, लैंग्वेज अच्छी हो जाती है, लैंग्वेज अच्छी हो गई, रीडिंग अच्छी हो गई। तुम होस्ट बन गए यार। ये इसका मतलब तुम्हारा क्रेडिट जो है तुम्हारे अब्बा को जाता है। ऑसम। ओह माय गॉड। लेकिन बच्चे को खल रहा होता है। हाँ। मेरा क्रिकेट मारा जा रहा है, मेरा वीडियो गेम मारा जा रहा है। यस मैंने अखबार पढ़ रहा बैठ के अब्बा को सुनाना है। यार ये आइडिया अच्छा है वैसे। मैं बहुत कर सकती अच्छा हूँ है। बलाज के साथ मैं भी ये सोच रही हूँ। है ना। आप छोटी वाली के साथ कर, अब तो दो तो निकल गए हमारे बड़े। अभी तो 3 साल की है, मैं करूंगी आगे। 4-5 साल सुनाओ की डॉन हो मुझे। वो इंस्टाग्राम सुनाएंगे आपको। बिल्कुल तो सही। होता ये था कि फिर मुझे मैं ना शुरू में अच्छा 10 साल की उम्र तक तो मुझे इतना वो नहीं था, वो एज ए रीडिंग असाइनमेंट मेरा होता था। हाँ। लेकिन 10 साल के बाद क्योंकि आपको ना अवेयरनेस आना शुरू हो जाती है सोसाइटी की, तो वो जो न्यूज़ या कोई जो एक रेलेवेंट टॉपिक होता है ना, उसको टैली करता था कि यार एक हफ्ते पहले ये हुआ था। जैसे CTBT जब एटॉमिक हमने ब्लास्ट किया था। भाई कोई बहुत इंटेलिजेंट बात मत कर देना, मैं फिर फंस ना जाऊं। हाँ नहीं, फार्मूला 1 की बात नहीं होती। मैं देख लो जरा कन्नियों से निकल जाओ। आप फिर हाँ करती रहे, बच जाएंगी। ओ यस। तो फिर जब हमने एटॉमिक ब्लास्ट किया तो उसके बाद एक CTBT वाला चला था कि हम पे पाकिस्तान के ऊपर एक इन्फोर्स किया जाता है CTBT पे आपने दस्तखत करना। तो पूरी न्यूज़ मैंने टैली की हुई थी। तो अभी कुछ दिनों पहले कहीं से वो स्टार्ट हुआ था कि हमारे तो जो एटॉमिक प्लांट है उसके ऊपर नजरें ये वो। तो मैंने कहा अभी से थोड़ी भाई, वो तो जब हमने किया था उसके अगले साल की बात से होगी तो यूँ अंकल मुझे देख रहे हैं, आपको कैसे पता? मैंने उस वक्त अखबार पढ़ा था। यार ये आइडिया कितना मजे का है। ये आपको ना बच्चे की एक तो रीडिंग स्किल्स, हाँ उसको नॉलेज और हो क्या रहा दुनिया में, और उसकी रिटेनिंग पावर Yes. कितनी बढ़ाई होगी आपकी ये। वेरी गुड। लाएं भाई बहुत ही किसका जबरदस्त क्या चीज़। खलना है अब दिखाएं। बेटी का मूड ऑफ यार। मैं ये बहुत परेशान हो सारी गई हूँ माँओं को खलता क्योंकि है शी इज जस्ट टर्न्ड अ यार। टीनेजर और मुझे समझ ही नहीं आ It's रहा a कि ये very हुआ क्या difficult है। age. मतलब मैं 1 मिनट हम हंस रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल है, बातचीत करके मैं कमरे से बाहर निकली हूँ, 5 मिनट बाद मुझे कुछ ख्याल आया, बात करने गई, बात ही नहीं कर रही, नॉट लुकिंग एट मी, डजंट वांट टू लुक एट मी। अरे भाई क्या हुआ है, हुआ क्या है, प्लीज़ बता दो क्या हुआ है। नहीं, आई डोंट नो, नहीं ना कुछ भी नहीं हुआ। व्हाई आर यू आस्किंग मी दिस, व्हाई डू। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे, ये टीनेज मूड स्विंग्स हैं बिकॉज ऑफ टीनेजर्स एकदम से इतना फिनोमेना ही हो रहे हैं। डिफिकल्ट एज फिनोमेना एक और। अगर माँ से पूछा जाए कि वो जो पैदा हुआ हुआ बच्चा है या वो चलने वाला बच्चा है, हाँ, सबसे मुश्किल एज टीन्स। आपको समझ नहीं आता आप कैसे हैंडल करें। आप इस एज पर गुस्सा भी नहीं कर सकते। गुस्सा तो वो रिलेट ही नहीं कर सकते ना गुस्से से, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं। अरे कुछ नहीं हुआ तो तमीज से सीधी तरह, तमीज तो खैर नहीं, लेकिन सीधे मुंह बात क्यों नहीं कर रहे? What did I do? कहीं कहीं ऐसा लगता है जब आपको माँ बनने से पहले, जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आप कोर्सेज करते हैं, अच्छा बच्चे कैसे उठाना है, ये कैसे, वो समझाया जाता है। मुझे लगता है इसकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि अगर आपका बच्चा टीनेज में जाने वाला है उससे पहले भी थोड़ी तैयारी पेरेंट्स को करानी चाहिए। आई थिंक क्योंकि पेरेंट्स को नहीं हैंडल करना। What's a good way to deal with a teenager? After I became a life coach, you know, after my NLP practitioner masters किया, ये वो एम्ब्रेनिंग कोच बनी, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं वो टीनेजर हैं। मुझे काफ़ी कुछ समझ में आया है कोचिंग उनसे बात करने के बाद, उनकी बातें सुनने के बाद, और मुझे अपने टीनेजर्स के बारे में काफ़ी समझ आ गया है और मुझे एहसास हुआ है, एक तो गिव देम स्पेस, गिव देम देयर स्पेस। उनके दिमाग में और उनकी ज़िंदगी में इतना कुछ चल रहा है, इसकी वजह से। नादिर एक बात बताएं, यही वो एज है जिसमें वो बन जाएंगे या बिगड़ जाएंगे। अब अगर इसमें स्पेस दे दी
और वो किसी ऐसा रास्ते पे चले तो वो गए, ज्यादा स्पेस ना हो जाए। फिर मतलब बिल्कुल। पेरेंट्स को लिमिटेशंस नहीं पता कि कितनी स्पेस देनी है और कितनी नहीं देनी। Give them their space to have their moods. Give them their space to be on their own in यानी their उनको गलती करने their दें। room. लेकिन आई थिंक जहाँ हमारी बाउंड्रीज आती हैं, एक तो उनके दोस्त कौन है, यस ठीक है। और ये टीनेज से पहले आप पकड़ें कि Yes. दोस्त बन कौन रहे हैं। दोस्त कौन है, अच्छा चलो बन गए हैं दोस्त, टीनेजर्स हैं, वापस आने का घर का क्या टाइम है, किसके घर गए हो, कितनी देर के लिए गए हो। एंड दूसरी चीज़ मेरे ख्याल में जहाँ आपकी कुछ बाउंड्रीज होनी चाहिए, एक तो जहाँ पे सब्सटेंसेस ली जा रही हैं, किसी भी किस्म का नशा किया जा रहा है, कैसे पता चलेगा ये? उधर आजकल आपने- स्कूल्स में बहुत है ये चीज, या पेरेंट्स को उधर कैसे पता चलेगा? देखिए आप कह रही हो स्पेस भी दें, और नजर भी रखें। स्पेस और- स्पेस घर में दें। हाँ। घर में अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका बच्चा घर में है और इज इन एन ऑड मूड, उनको अपने कमरे में उनका स्पेस देने Leave दें। them be. Let them be. उनको they don't have to tell you how they're feeling and you don't have to hear it from them. ज़रूरी ये है कि उसको पता हो कि जो भी मैं बात करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, अम्मी है मेरे लिए। तो ये जाके कह देना कि अगर आपने मुझसे बात करनी है, मैं हूँ यहाँ, एनीथिंग यू वांट टू टॉक अबाउट, आई नो व्हाटएवर इट इज, लेट मी नो आई एम हियर। हाँ, ठीक है, दे शुड नो मामा है, मेरी नेस्ट है, मेरा सेफ स्पेस है वहाँ पे, नादिया- और मैं ना जज होंगी ना मुझे नादिया कुछ माएँ कहा होती जाएगा। हैं लेकिन बाप नहीं होते, वो क्या करें? बच्चे बाप से नहीं बात करते और फिर अच्छा, माएँ भी। मैं क्या बताऊँ हाँ। इस मामले में ना, मेरे अब्बू का ये था कि अब्बू ने ना दोस्ती कर ली थी मुझसे। हाँ, ये बड़ा जरूरी था क्योंकि हम माँ के डिस्कस करते, लेकिन बाप का भी बेटों होना के ना साथ बहुत बाप के जरूरी साथ है। बाप का, बेटों के साथ बाप का होना और बाप की दोस्ती होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ज़रूरी है। क्योंकि देखिए एक साइकोलॉजिकली 7 साल की उम्र तक बच्चा जो है ना, माँ से उसका जो मेन अच्छा, सब कुछ होता है ना, हाँ, माँ माँ होती होती है। उसके बाद बच्चा थोड़ा थोड़ा अपनी आइडेंटिटी माँ से अलग, लड़का यू नो अपनी मर्दानगी को शेप करने के लिए मेल मेंटोर्स ढूंढता है। यस 13 के बाद टीनेज इयर्स, बाप की और बेटे की दोस्ती होना, बाप को उसको ज़रा सा गाइड करना बेस्ट है। और अगर बाप के साथ वो दोस्ती नहीं है तो कहीं और मेल मेंटोर्स ढूंढो, यस यू नो कोई और मेल मेंटोर। For example, मामू, नाना, चाचा, अगर या कोई फादर साइड ऑफ द दोस्त फैमिली भी नहीं हो है सकता तो बाहर का, या कोई बड़ा सीनियर दोस्त, बड़े भाई भी होते हैं लोगों और के, कुछ ना हो, ऐसा भी होता है। यू नो, और कुछ ना हो। आई नो दैट आई हैव वन ऑफ माई क्लाइंट्स जिसने सिंगल मदर का बेटा है, जिसने पॉडकास्ट्स देखना शुरू कर ली। और एक आदमी है खास तौर पे, माय सन एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड मी टू दैट पॉडकास्ट, ह्यूमन लैब, ब्रिलियंट पॉडकास्ट। और आजकल की जो लर्निंग है ना, मेरा जो बेटा है 17 साल का, जो वो मेरा मतलब मेरे बच्चे खैर मुझे तो सारे जीनियस लगते हैं, लेकिन उसने मुझे बहुत इंट्रोड्यूस किया। आजकल के बच्चे स्कूल से ज़्यादा यूट्यूब पे और स्पॉटिफाई पे जो ये पॉडकास्ट आती हैं ना, उनसे ज़्यादा सीखते हैं। तो ये ह्यूमन लैब, डायरी ऑफ अ सीईओ, जो ये रोगन, बहुत मोटिवेशनल चीज़ें यंग मैन, और दिस मैन ह्यूमन became a mentor for my client. He became an inspiration and a mentor. और वो you know he just started listening to him and sending me his इससे ना आप भी रिलेट करेंगी। बैक देन हम एफएम सुना करते थे, एफएम शोज में इस तरह की हमें मोटिवेशन मिलती थी। अक्सर बिल्कुल। शोज आते थे और तो आपको कुछ जो याद गाने है वाले वो, होते थे, बट कुछ ऐसे जो बातें करते रहे अच्छा वो बिल्कुल। शुरू में जो मॉर्निंग शो करते थे, yes क्या नाम है उनका, याद तो नहीं आ रहा। जिनका मुश्किल था नाम है रोशन पाकिस्तान जी। I guess, मुझे याद है जब हम छोटे होते थे, हम उनकी बातें सुनते थे, और उस जमाने में यूट्यूबर्स नहीं होते थे, तो हमें कितनी एक सर्टेन एज पे हमें कितनी मजे की बातें बिल्कुल। लग रही होती और हमें समझ आ रही होती थी। बिल्कुल। वो मैटर मौजूद था, मीडियम डिफरेंट भी था। मेंटोरशिप बहुत अच्छी। और मुनीबा मजारी फॉर एग्जांपल, यस, जब उनका For girls, उनकी जो ये गोल्ड TED कास्ट की Talks और ये है, सारी। उनकी जो ये टॉक है, मैंने अपनी बहुत सारी क्लाइंट्स को फॉरवर्ड किया हाँ, जो यंग गर्ल्स हैं। यस, एंड ये एक माँ बहुत को, प्रोफाइल आ रहा है सीधी होती है। माँ का
माँ का कहना ना, माँ से, क्योंकि बच्चा 24 घंटे इंस्ट्रक्शन सुन रहा होता है, उस तरह बैठो, यूं करो, यूं खाओ, बचपन से इंस्ट्रक्शन सुन रहा है, तो वो चीज़ जो माँ से आ रही है या बाप से सुनना पड़ रहा हो, कभी कभार वो नहीं खटकती, और बाहर से अगर कोई बंदा आके गाइड, वो समझ आ जाती है। वो समझ आ जाती ये है। बात सही है, मतलब कभी कभार अम्मा अब्बा की बातें खल रही होती हैं कि क्या, लेकिन कोई और आके बता ये एक और इंस्ट्रक्शन आ गया है बस। हाँ